तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से जेडी जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं समीकरण पे। चलिए एक दो सवाल लेते हैं और उस समीकरण को बनाते हैं। ये पहला समीकरण है रूट वाला। इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जब भी समीकरण देखना है बराबर में है तब हमें इस चिन्ह को याद रखना, इम्प्लाइज डेट का चिन्ह को लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये रूट के अंदर में है x+1, फिर बराबर की उस साइड देखते हैं रूट अंदर 36 है, इसका बट्टा 3 है और इसका बट्टा 2 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो 2 से जब रूट अंदर x+1 में गुना करेंगे तो 2 रूट अंदर x+1 होगा, क्योंकि इस रूट अंदर x+1 जो है इसके पीछे नहीं कुछ तो 1 है। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। जब 1 गुना 2 किए तो इस रूट वाले के पीछे किए थे 1 जो था, तो अब हो जाएगा यहाँ पे रूट अंदर x+1। फिर बराबर में चलते हैं, अब देखते हैं। फिर इस रूट के पीछे नहीं कुछ तो 1 है, तो 3 गुना 1 3 हुआ, तो फिर लग जाएगा रूट अंदर 36। ठीक है, अब इसे हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। ये तो x+1 क्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसको हम ऐसा का जैसा है वैसा ही हम लिख सकते हैं, रूट अंदर x+1 बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रूट अंदर 36 बाहर निकलेगा? हाँ निकलेगा। 36 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 6 छाके 36 यानी कि 6 बाहर निकलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 6। ठीक है, ये 6 कहाँ से आया? यानी कि 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल इस प्रकार से भाग विधि द्वारा वर्गमूल इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। जब देखना है यहाँ 1 से नहीं लगेगा, कम है। 2 का यहाँ पहले पेयर बनाते हैं, 2 से 2 दूनी 4 36 से कम है। 4 से 4 चौकी 16, 5 से 5 25, 6 से लग जाता है, 6 छाके 36 यानी कट गया। तो 36 का वर्गमूल बाहर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 6 लिखे हैं। अब आगे समझते हैं। अब इसको लिखेंगे 2 रूट अंदर x+1 फिर बराबर 6 गुना 3, 6 तिया 18 या 3 छाके 18, बात एक ही हो रहा है। अब फिर समझते हैं आगे। अब देखिए ये जो 2 है रूट के साथ गुना में है, तो इस 2 को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो 18 के बट्टा में चल जाएगा भाग में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट अंदर x+1 बराबर 18 अपने जगह है, इसके बट्टा में आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है इस रूट अंदर x+1 के साथ गुना में है। जब भी बराबर की उस साइड जाएगा जो गुना में है वह भाग में चले जाता है। अब पुनः इसे समझते हैं। अब लिखेंगे फिर रूट अंदर x+1 बराबर क्या 2 इस 18 को काट रहा है? हाँ काट रहा है। कितनी बार में? 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 9 बार में काटा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब यहाँ पे फिर समझते हैं, रूट अंदर x+1 है, तो इसका बाहर क्या निकलेगा? अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालना है x+1 को। जब भी हम रूट हटाते हैं तो क्या लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे x+1 बराबर 9 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, रूट हटा तो स्क्वायर लगा। तो अब इसको पुनः ऐसे लिखेंगे x+1
1 बराबर 9 नम्मा 81, यानी 9 को 9 से गुना करना है तो 9 नम्मा 81 हो गया। अब जगह यहाँ नहीं है, यहाँ हम बना रहे हैं इसको। अब x + 1 है, ये चर है ये अचर है, तो अचर तो अचर के साथ जाएगा। तो अब हम इसको पुनः लिख सकते हैं x बराबर की इस साइड 81 अपने जगह है, ठीक है। ये एक जो है प्लस में है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 लिखाएगा। फिर x बराबर 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी कि हमारा x बराबर आंसर क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है। ये x का मान हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण लेके बनाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा समीकरण ये हुआ 2 नंबर का समीकरण। अब इसमें भी हमें देखना है, बराबर है तो इन+डेट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 जो है m से भी गुना होगा और 1 से भी जाके गुना होगा। इस 2 के पीछे नहीं कुछ तो प्लस है, तो 2 गुना m प्लस 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 हो गया, 2 गुना m 2m, फिर प्लस 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 2 गुना 1 2 हो गया, फिर बराबर 5 गुना m 5m, फिर प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब चर और अचर, फिर चर और अचर को एक साथ लिखेंगे, अचर को एक साथ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो जिसका जाति है उसको एक जगह लेके आएंगे, और जो जिसका ये इसका जाति हुआ 2m है ना, इसमें चर भी है अचर भी है, यहाँ चर भी है अचर भी है, m वाला ये दोनों m जो है ये दोनों इसका जाति हुआ, ये जो है अचर मान हुआ, तो ये 2 जो है बराबर की उस साइड जाएगा, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे 2m, ये 2m जो है बराबर की साइड अपने जगह है, ये 5m जो है बराबर की उस साइड है, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस में है अभी, तो ये माइनस में हो जाएगा 5m, ठीक है। फिर बराबर माइनस का 15, ये अपने जगह है, ये प्लस का 2 है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 लिखाएगा। फिर अब यहाँ पे देखना है कि 2m जो है ये प्लस का है कि माइनस का है, इस 2m के पीछे नहीं कुछ तो प्लस है, तो ये प्लस में है, और 5m जो है ये माइनस में है, लेकिन जाति दोनों एक है, लेकिन सिर्फ चिन्ह असमान है, ठीक है। तो 2 में से 5 नहीं घट रहा है, 5 में से 2 घट रहा है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 3m लिखेंगे। अच्छा, माइनस क्यों लग गया, क्योंकि हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, तो बड़ी संख्या के पीछे जो भी चिन्ह है वह चिन्ह लग जाएगा। आगे का प्रोसेस, 15 भी माइनस में और 2 भी माइनस में है, तो दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो इसलिए इस दोनों को आपस में जोड़कर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 15 दूँ 17, माइनस का हम 17 लिखेंगे, ठीक है। आगे इसे पुनः देखते हैं। अब जो है ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों बराबर में है, तो बराबर में हम माइनस से माइनस काट सकते हैं। ये जो है m के साथ 3, ये क्या चीज़ में है, गुना में है, तो 17 के साथ चल जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर 17/3, इसलिए m का मान क्या आ गया, m बराबर हम लिख सकते हैं 17/3, ये m का मान हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब तीसरा समीकरण हम लेते हैं, उसको बनाते हैं। अब ये भी समीकरण रूट वाला है, तो इसको भी समझ के बनाते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस इस रूट वाले में किए थे। बराबर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना रूट अंदर x हो जाएगा, 5 रूट अंदर x हो जाएगा,
फिर बराबर 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है। फिर इन प्लस डेट का सिंबल लगाएंगे, 5 रूट अंदर x बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे देखना है, ये 5 जो है रूट अंदर x के साथ गुना में है, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो 5 इस 6 के बट्टा में चले जाएगा भाग में, तो इसको लिखेंगे रूट अंदर x बराबर 6/5। अभी हमें तो x का मान यहाँ बताना है, तो जब रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा दोनों का, 6/5 का पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको फिर पुनः बनाते हैं, x बराबर इसको लिखेंगे 6 के 36/5 25, ठीक है। तो यानी x का मान क्या आ गया हमारा, x बराबर हम लिख सकते हैं 36/25, ठीक है। ये x का मान हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग यह सवाल सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।